हेलो शांति नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोगों का जो पेपर रहेगा, पहला पेपर हिंदी का रहेगा 10 जून को। सप्लीमेंट्री परीक्षा एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2024। एमपी के जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पूरक आ चुकी है, जिनको सप्ली आ चुकी है हिंदी के पेपर में, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे वे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है और इनको परीक्षा में किस प्रकार से लिख कर आना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा योग का। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आंसर जल्दी जल्दी बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिव धनुष तोड़ने की। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा महाकाव्य में। अगला प्रश्न है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो बच्चों एकांकी में 1 अंक होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? तो आंसर हो जाएगा माँ के आंचल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अज्ञेय। क्या लिखेंगे? अज्ञेय। प्रयोगवाद के जनक जो हैं वो हैं अज्ञेय माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है प्यारे बच्चों उसका नाम है रति। उसे हम क्या कहते हैं? रति। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म के कहलाते हैं वो कहलाते हैं अलंकार। अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे, तो यहाँ पर इस खालिस्तान में आ जाएगा कबीर के पद गाया करते थे। अगला क्वेश्चन, जगदीश का संधि विच्छेद होगा, तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत धन ईश। जगत धन ईश आपका सही उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम था, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असली नाम था, याद रखिएगा तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जोड़ी को मिलाएंगे। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन। 24 मात्राओं वाला छंद दोहा। कई अंकों वाली रचना नाटक। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत पाठ लिखा है इन्होंने। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहते हैं, जो सिक्किम में है। चलिए अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। मैं आप लोगों को वे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आते आते हैं। अगर आपने इतना भी लगा लिया ना तो गारंटी के साथ इस बार सफल हो जाओगे। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन ये लिखा है, श्रृंगार वर्णन। पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा श्रृंगार वर्णन। संचारी बाहों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आंसर हो जाएगा 33। कितनी मानी गई बच्चों? 33। हिंदी में भी लिखा है, शब्दों में भी लिखा है, अंकों में भी लिखा है। 33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो किसी गरीब बच्चे ने लगाया होगा। ठीक है, सरकंडे की बात हो रही है यहाँ पर। हाथ मलना का क्या अर्थ है? पछताना। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3। अब शब्द शक्ति 3 प्रकार की मैंने बता दी आप लोगों को। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ज़रा कमेंट बॉक्स में सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नाम बताइए अभिदा, शक्ति और इसके अलावा 2 कौन से वेद हैं, बताइए कमेंट करके। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? तो अपने साथियों को देख, ठीक है, अपने साथी बच्चों को खेलता देख कर क्या कर गया? सिसकना भूल गया। तो ये हमारे एक शब्द में उत्तर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे सत्यापत्य। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? असत्य। ये लिखा है यहाँ सत्य, ठीक है, इसे निशान नहीं लगाना, ये समझाने के लिए है केवल। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, असत्य। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, सत्य। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, असत्य। तो ये हमारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ पर कुछ IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इनको भी देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि मुझे उम्मीद है बच्चों कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है वो बहुत कम बच्चों ने हिंदी विषय में फेल होते हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चों को इसमें दिक्कत आती है हिंदी विषय में। फिर भी अगर जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों को IMP 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो बनाया जाएगा, जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और आपको हिंदी के अलावा किस विषय का पेपर आप देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।